नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पे आपको लेखपाल की जो क्लासेस है वो अनवरत रूप से मिल रही हैं। इसी संदर्भ में आपको मैंने लास्ट के वीडियो में जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा सामान्य हिंदी की परीक्षाएं कराई जाती हैं, उस संदर्भ में एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने डिटेल एनालिसिस किया था सब्जेक्ट को लेके, साथ ही साथ में किस प्रकार की आपकी बुक्स होनी चाहिए उस बुक्स पे भी चर्चा की थी। मैंने आपको पढ़ने का तरीका भी बताया था कि आप किस प्रकार से पढ़ते हैं जिससे कि आप हिंदी में मैक्सिमम नंबर, आप जो कहें तो 25 में 25 नंबर्स को हासिल कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल देखिए हम लोग किसी प्रकार से आपसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं और हम आपसे ये वादा करते हैं कि आपको पूरा कोर्स इस तरीके से कंप्लीट कराएंगे कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे ज्यादा से ज्यादा यही से देखने को मिलेंगे और पूरी की पूरी तैयारी हमारे जो YouTube चैनल है उस YouTube चैनल पे निःशुल्क कराई जाएगी। तो कृपया करके आप लोग अपने इष्ट मित्रों में तथा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर भी, जहां पर भी आपको उचित लगे आप शेयर करिए। लेकिन हाँ, शेयर करने की भी एक शर्त है कि आपको जो वीडियो है वो वीडियो पसंद है तभी शेयर करिए, ठीक है। तो इसी संदर्भ में जैसे कि मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताया था, तो आज मैं उससे आगे की बात करूंगा और यहाँ पर आज मैं आपको सामान्य हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में वर्णित है उसको बताने आया हूं, ठीक है। ये जैसे कि आप जानते हैं पर्यायवाची, जिसको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं, वो सिनोनिम्स के कुछ टॉपिक जो मैं आपको दूंगा। देखिए, हिंदी कितने की है? टोटल 25 नंबर की है। उस 25 नंबर में भी आपके 15 से 16 टॉपिक है। तो क्यों ना हम चीजों को उस तरीके से पढ़ें जो हमारे लिए उपयोगी है। देखिए, जो सिलेक्शन का जो मेन की होती है वो क्या होती है? एक प्रॉपर स्ट्रेटजी में भी किस चीज को हमको पढ़ना है, इससे ज्यादा यह जरूरी होता है कि हमको किन चीजों को छोड़ना है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही होंगी। तो कहने का मतलब यह है कि आज हम कुछ ऐसे लगभग मान के चलिए 50 से 60 बिंदुओं को लेकर आपके आए हैं जो कि पर्यायवाची के रूप में है। आप यदि इनको पढ़ते हैं और प्रत्येक की 5-5, ठीक है, पर्यायवाची याद कर लेते हैं तो कम मान के चलिए अगर 60 होंगे, 60 पंचे, ठीक है, 300, यानी कि 300 कुल मिला के ओकैब आपके याद हो जाएंगे। और यदि आपकी परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं तो यह मान के चलिए कि 100% आपको क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। आज का वीडियो जो लेक्चर होगा बहुत लंबा नहीं होगा, अंत तक अगर आप देखेंगे तो जरूर आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो पर्यायवाची से आप रूबरू ही हैं। पर्यायवाची में हमको कोई विशेष चीजें बात करनी ही नहीं है। शुरुआत मैंने इसलिए छोटे टॉपिक से की है कि आपको चीजें आसानी से, ठीक है, मेमोराइज हो सके, चीजें आपको अच्छी लगे और पढ़ाई में भी आपको एक इंटरेस्ट बना रहे। तो इसी संदर्भ में अगर हम पर्यायवाची की बात करते हैं तो पर्यायवाची क्या होते हैं? एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले उससे हम पर्यायवाची कहते हैं। और पर्यायवाची शब्द समानार्थक शब्द भी होते हैं। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करना है, ठीक है। रटना भी नहीं कहूंगा। यदि आप 1 से 2 बार चीजों को देखेंगे तो चीजों को अच्छे से आप मेमोराइज कर लेंगे, चीजों को अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। और आपकी जो लेखपाल बनने की राह है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। कैटेगरियां कई बांटी जा सकती थी, लेकिन हमने मुख्य रूप से 3 कैटेगरी बांटी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आपकी पहली कैटेगरी है, ठीक है, वो मानव की कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है वो पशु पक्षी की कैटेगरी है। जो आपकी तीसरी कैटेगरी है, इस विविध में भी हमने खासकर देवता, ठीक है, देवी हो गए और नदी हो गए, नदियों के विभिन्न और रूप होते हैं, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, इनके क्या पर्यायवाची होते हैं, इन टॉपिकों को हम लोग आज सिर्फ बताएंगे। इसकी पर्यायवाची मैं नहीं बताऊंगा। अब काम क्या है कि जो मैंने आपको कल रेफरेंस बुक बताई थी, उस रेफरेंस बुक के माध्यम से आप इनको खोजेंगे। खोजने के बाद में इनको नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करने के बाद में आप चीजों को लिखेंगे। और बार बार मान के चलिए पेपर देने से पहले ये आपको 5 बार पढ़ना है। और जब आपको लगे कि चीजें आपको अच्छे से याद हो गई हैं, आप इन टॉपिक को हटा दीजिए और भी टॉपिक आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो आपका मानव मैंने लिख रखा, उस मानव के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत पहला जो आपका होगा भाई,
दूसरा दास, देखिए दास भृत्य हो गया, नौकर हो गया, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका यह बहन हो जाएगा, राजा, पुत्र, रानी, पिता, सहेली, स्त्री, पुत्री, शिक्षक, महिला, नेता, पत्नी, रानी और चोर। ठीक है, कुल मिलाकर हम बात करते हैं तो ठीक है, मैंने मानव के अंतर्गत जो 16 आपके पर्यायवाची शब्द हैं उन पर्यायवाची शब्द को लिखा है। ठीक है, और इन पर्यायवाची शब्द को आपको ये मान के चलिए, आपको कहीं से भी गूगल से, बुक से, या आपके पास जो भी किताबें हैं वहां से इनकी कम से कम 5 पर्यायवाची लिखनी है, उसके बाद में मेमोराइज करना है। इसके आगे हम बढ़ते हैं। फिर मैंने देखिए पशु पक्षी का कैटेगराइजेशन कर दिया है। उस पशु पक्षी के अंतर्गत मैंने आपके कबूतर, तोता, मैना, सांप, कोयल, ऊंट, गधा, गरुड़, हाथी, हंस, सिंह और बैल को शामिल किया है। यानी ये भी आपके इंपॉर्टेंट कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। अगर उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, तो हमने देखा विविध लिखा है। उस विविध के अंतर्गत कृष्ण आपके हो गए, राम हो गए, शिव हो गए, गंगा, यमुना, बिजली, दिनांक, अभिजात, पर्याप्त, निर्मल, इच्छा, घड़ा, तलवार, समीर, पूजा, पुरस्कार और चंद्रमा। तो कुल मिलाकर इन टॉपिक्स को मैंने शामिल किया है। ठीक है, और आप लोग इन टॉपिक्स को बार बार रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा बार पढ़िए, क्योंकि हमारा और हमारे चैनल का उद्देश्य है कि इस बार कम से कम हमारे चैनल से 500 लोगों का सिलेक्शन लेखपाल में होना चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूं आप भी हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आएं और बताएं कि नहीं, वास्तव में मैंने इस प्लेटफॉर्म से पढ़ाई की है या इस प्लेटफॉर्म से लाभान्वित हुआ हूं, और फाइनली आप जो लेखपाल है, लेखपाल बनने के बाद में अपने माता पिता और साथ ही साथ में जो जितने भी लोग हैं अपने आसपास का, उनका नाम रोशन करें। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हाँ, जो आपका एक हिंदी के अंतर्गत जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यायवाची, उस महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यायवाची को मैंने कवर किया है। और ये कुल मिला के आप मान के चलिए आपके 50 पर्यायवाची शब्द हैं। अगर आप इससे 50 × 50 करते हैं तो 255 आपके पास शब्द हो जाएंगे। और इतनी आशा की जा सकती है कि जो शब्द हैं यहीं से ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो रही ये आज की क्लास। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप लोग अगर क्लास अच्छी आपको लगती है तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, लोगों में शेयर करिए। तब तक के लिए हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।